हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड सामरिया हियर। तो गाइस, काफ़ी सारे लोगों का मेरे को डीएम आ रहा था कि सर मार्केट ने फ्राइडे को बहुत अच्छा एक न्यू ऑल टाइम हाई मारा है, बट वो वहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ है और वहाँ से मार्केट ने शूटिंग स्टार बना दिया। तो क्या यहाँ से मार्केट यहाँ पर अभी डाउन ट्रेंड चालू कर देगा? भाई एक चीज़ में याद रखना, जो मार्केट में चीज़ें होती हैं वो ज़रूर नहीं कि जो आपको दिखाई जा रही है वो चीज़ वैसे ही हो, ठीक है? बड़े ध्यान से सुनने की इस चीज़ को ज़रूरत है। सी दिस थिंग, मार्केट ने क्या किया है, एवरीवन वाज एक्सपेक्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग द मार्केट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ न्यू हाई, ठीक है? यहाँ पर इसने क्या हाई था, 22,124, 22,126, ठीक है? 2 पॉइंट से मार्केट ने मुँह काला कर दिया है यहाँ पर हाई नया मारकर, और वही चीज़ हुई। एंड अगेन, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है, इन दिस वीडियो वी हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट हाउ वी वर एक्चुअली कैप्चरिंग एंटायर सेंसेक्स। जो हमारा व्यू था वहाँ पर 14-15 रुपये का जो कॉल था गाइज, वो 380 रुपये के ऊपर गया, ठीक है? हालांकि मैंने इतना ऊपर तक उसको ट्रेल नहीं किया। मेरा जो लास्ट था वो 280-250 के आसपास मैंने उसको एंटायरली एग्जिट कर दिया था, ठीक है, पोजीशंस को। तो एनीवेज, यहाँ पर जिसने नहीं देखा वो यहाँ पर देख सकते हैं। आई वॉज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग दी अप मूव ओनली इन द एंटायर इंडेक्सेस इंस्टेड ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी। आई वॉज कैप्चरिंग इट फॉर द सेंसेक्स इन द मीन टाइम, ठीक है? अभी आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, समझो इसको, चीज़ को। सी गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बजट से पहले एक फॉल आता है, उसके बाद यहाँ पर मार्केट अच्छा खासा बेस बनाकर ऊपर जाता है। बजट से एक दिन पहले अच्छी खासी रैली आती है, ठीक है? बैंक निफ्टी के चार्ट पर वैसे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी जो मूव थी रिलायंस द्वारा कैप्चर की गई थी, और मैंने हमेशा से आपको बोला कि जब भी ऐसा कुछ मूव आता है, सिंगल डायरेक्शनल मूव आता है, तो वहाँ पर अगले दिन मेरे को लगता है कि मार्केट शायद लॉलीपॉप देगा, ठीक है? वही चीज़ मार्केट ने दोबारा डिप दिया, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 31 को। उसके बाद बजट वाले दिन जो हर बंदा, मैं भी ऑफ कोर्स, हर बंदा क्या, मैं भी उसमें कंसिडर्ड ही था। तो एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग द मार्केट विल बी गिविंग ह्यूज मोमेंटम। तो मार्केट ने क्या किया, साला बजट वाले दिन मोमेंटम नहीं दिया ऑप्शन बायर को। एक दिन पहले मोमेंटम दे दिया, एक दिन बाद मोमेंटम दे दिया। पहले दिन दिया अच्छा खासा सिंगल साइड में डायरेक्शनल मूव, उसके बाद अगले दिन दिया ऊपर भी गया नीचे भी गया। भाई मार्केट बहुत गंदा है, ठीक है? मैं पहले बोल देता हूँ, देयर इज अ वेरी स्पेसिफिक रीजन व्हाई आई ऑलवेज थे, ऑप्शंस का भाई कोई दीन धर्म नहीं होता है। सेंसेक्स की ऑप्शन देखोगे, वो 14-15 रुपए के आसपास जहाँ से ली थी, वो 14-15 से 380 तक गई, उसके बाद फिर से वो जीरो हो गई। तो वीडियो का मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना, उसमें से एक भी मिनट स्किप मत करना, बिकॉज ऑफ कोर्स आई नो वो लाइव रिकॉर्डेड था, ठीक है? तो मुझे खुद नहीं पता है मैं किस पॉइंट पर जाकर आगे बोलूंगा। तो उसमें वो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, बट वो वीडियो देखते हैं। तो भाई आपसे हार्टली एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो हमें खुशी मिलेगी, ठीक है? और हम आपके लिए और ऐसा अच्छा कंटेंट लेकर आते रहेंगे। एनीवेज, मंडे के लिए एनालिसिस क्या है बॉस? संडे हो गया है आज ख़त्म, ठीक है? 2 दिन की फ़िलहाल अच्छी खासी खुशियों के बाद मार्केट मंडे को फिर से खुलेगा। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ दिखाने जाता हूँ, ठीक है? ये आपके सामने सारा का सारा चार्ट पैटर्न दिख रहा है। मार्केट इतना अगर आसान होता भाई, शूटिंग स्टार बनाकर मार्केट को अगर गिरना होता, तो यहाँ पर मार्केट ये भी कर सकता था ना वीकली पर। मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। ये शूटिंग स्टार दिख रहा है वीकली पर, ये वाला। और ये वाला शूटिंग स्टार जो मैंने अपने स्टूडेंट्स होंगे उस बैच के पर्टिकुलरली, उनको शायद पता होगा कि हमने इस शूटिंग स्टार को कैसे खेला था। और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी कि भाई ये वाला शूटिंग स्टार लॉलीपॉप शूटिंग स्टार है। और ये चीज़ बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार ये यहाँ पर ही पता लग गया था कि भाई यहाँ से ना कि मार्केट शूटिंग स्टार के ऊपर निकलेगा, बट ऑल टाइम हाई भी काटेगा आने वाले टाइम पर, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती हैं बॉस। आपको अगेन विद हमेशा प्राइस एक्शन के ऊपर लायबिलिटी नहीं रख सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शूटिंग स्टार था, यहाँ पर शूटिंग स्टार था, क्या मार्केट गिरा? यहाँ पर शूटिंग स्टार था, यहाँ से एक पुल बैक कर लिया, यहाँ पर भी शूटिंग स्टार था, क्या यहाँ से गिरा मार्केट? तो मैं आपको हर बार वही चीज़ बोल रहा हूँ बॉस, हर हैमर बाय नहीं होता है, हर शूटिंग स्टार सेल नहीं होता है। तो यहाँ पर आज का मैं जो आपको बोल्ड क्लेम कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर एक शूटिंग स्टार है, यहाँ पर हो सकता है नीचे ना रहे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। बट दिस शूटिंग स्टार डज नॉट नेसेसरली मीन कि ये यहाँ से अभी पूरा का पूरा रिवर्स हो जाएगा ट्रेंड। काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि भाई पूरा नीचे धड़ाम से गिर जाएगा मार्केट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, बट अगेन मेरे को भी चार्ट पर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही है देखकर, ठीक है? दिस इज जस्ट अ नॉर्मल बाइंग। अगर आपको मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊँ, आरती इंडस्ट्रीज का आप चार्ट चेक कर लो, यू कैन सी दिस थिंग, ठीक है? ये देखो, वन डे का शूटिंग स्टार काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, दे दिया लॉलीपॉप, ज़्यादा ऊपर चला गया, और पिछला जो हाई थे वो भी सारे काट दिए, शूटिंग स्टार के हाई के ऊपर भी चला गया। और यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट ने इतना बड़ा वीक बनाया था, फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है भाई? और उसके बाद फिर वो ऊपर जाते जाते मार्केट में ना हर पॉइंट पर शॉर्ट करते हैं। भाई मेरे को ये रेजिस्टेंस लग रहा है 650 का, क्योंकि मार्केट पिछली बार यहाँ से गिरा था, तो भाई यहाँ पर जाकर लोग शॉर्ट बनाते हैं, मार्केट फिर यहाँ पर और लॉलीपॉप देता है। तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई,
मार्केट की कभी भी ना ऊपर और नीचे की डाउन साइड को कभी भी एंटिसिपेट नहीं किया जा सकता है। जितने लोगों को लगता है कि वो सियाने हैं वो देख सकते हैं भाई, मार्केट कभी हाथ में नहीं आता मेरे भाई, ठीक है। और जब जिस दिन आपको ये लग जाएगा ना कि भाई मेरे को मार्केट समझ लग गया, मार्केट उसी दिन सिलेबस चेंज कर देता है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये इसका सपोर्ट जोन था 600 रुपए का, होल नंबर साइकोलॉजिकल लेवल जिसकी हम हर बार बात करते हैं। काफी सियाने लोग जो होंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे, ओहो मार्केट यहाँ पर अच्छे से सपोर्ट ले रहा था, ऊपर गया उसके बाद इसने सपोर्ट तोड़ दिया, अब ये नेक्स्ट सपोर्ट तोड़ दिया तो ये यहाँ से एक बार ये वाला स्विंग जो है इसको टेस्ट कर लेगा या फिर यहाँ तक आ जाएगा 550 तक। मार्केट ने अगले दिन ही लॉलीपॉप दे दिया ठीक है। और यहाँ पर भी लॉलीपॉप देने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर फिर से लोग यही बोलेंगे भाई ये देखा मैंने बोला था, चलो मार्केट मैंने बोला था मार्केट नीचे गिरेगा बट मार्केट ऊपर गया बट सस्टेन नहीं हुआ, अब यहाँ पर अपनी पोजीशंस होल्ड रखो, ठीक है। तो भाई ये मार्केट फंसाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर गया उसके बाद और इतना ऊपर चला गया भाई जितने यहाँ पे शॉर्ट किए थे ना सबके लग गए अच्छे खासे। तो कहने की बात है भाई सबसे ऊपर रहेगा आपका बिहेवियर एनालिसिस, उसके भी ऊपर पापा रहेंगे एस्ट्रोलॉजी और गेम, ठीक है। जिनको समझना है समझ लो, नहीं समझना तो भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत थप्पड़ खाकर मार्केट में सीखी हैं चीज़ें, बहुत गलती से बहुत सारी चीज़ें अपने हिट एंड ट्रायल के साथ सीखता हूँ, ठीक है। अभी चलते हैं चार्ट के ऊपर। ये मैंने आपके सामने अच्छा सा एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना के रखा हुआ है, बड़ी मेहनत लगी है इसको बनाने में, पूरे 10 सेकंड ठीक है। आप एक चीज़ समझ कर देखो, ये मार्केट का एक गैप था, मार्केट ने इसको ऑफ कोर्स फिल कर दिया है, ठीक है। अभी हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है ये शूटिंग स्टार जो आप देख रहे हो मार्केट यहाँ से गिरे, मैं नहीं बोला कि नहीं गिरेगा, बट अगर गिरने को हो तो गिर भी सकता है। बट व्हाट आई एम एंटिसिपेटिंग इज फ्रॉम द अदर आई, बॉस ये एक पैटर्न दिख रहा है मेरे को, ये है इसका राउंडिंग बॉटम पैटर्न और इसको हम कप एंड हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मार्केट ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई इसने मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया उसके बाद नीचे रीटेस्ट करने के लिए आया है। मार्केट अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू होता है तो यहाँ पर फिर से लोग यही बोलेंगे भाई ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया था, और जैसे आरती इंडस्ट्रीज का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है, वहां पर शूटिंग स्टार था, उसका मार्केट और ऊपर कितना गया जिसकी किसी को कोई कल्पना नहीं थी। मार्केट यहाँ पर वैसा भी तो कर सकता है। तो आपको एज अ ट्रेडर बॉस ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप कब गलत प्रूव हो गए हो, पंगे मत लो मार्केट के साथ, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है ना कि भाई ये ट्रेंड लाइन भी तो जा रही है मेरे प्रभु, एक्सटेंडेड लाइन लगाते हैं, ओके। ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी तो जा रही है, मार्केट कभी कभी ऐसा भी करता है मेरे भाई, ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी तोड़ेगा, ठीक है। अभी वो डूडल मिलेगा नहीं मेरे को पता है, चलो फिर भी ढूंढते हैं, ओके मिल गया। तो यहाँ पर ये नीचे गिरेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे क्लोजिंग कर दे उसके बाद फिर से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो मार्केट मतलब मैं हर बार बोलता हूँ भाई इसका बिहेवियर समझना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। जब से ये अपना सियाने लोग आए ना, रिटेल लोग जो यूट्यूब पर काफ़ी लोग सिखाते हैं कि भाई स्मार्ट मनी ऑप्शन सेलिंग करता है तो आप भी करो, भाई मार्केट ने हर बंदे की लगा के रखी हुई है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पर ऑप्शन सेलिंग कर दो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं प्रेफर करता ऑप्शन सेलिंग, मैं भी करता हूँ, ठीक है। बट मेरी ऑप्शन सेलिंग कुछ अलग तरीके के होते हैं। मैं 50-60 रुपए का प्रीमियम नहीं खाता हूँ मेरे भाई, मेरे ऑप्शन सेलिंग के स्ट्राइक प्राइस होते हैं जब मार्केट ऑप्शन का वैल्यू हो 3000 या 2500, ठीक है। और वहाँ से मेरे को कंफर्म मूवमेंट का पता हो कि यहाँ से गिरेगा। मैंने 2500 के 3-3000 के ऑप्शन सेल को निफ्टी के या बैंक निफ्टी को भाई छोड़ो कवर कहाँ पर किया वो तो मैं बता भी नहीं सकता। 2x 10x भाई सिर्फ ऑप्शन बाइंग में नहीं होता, ऑप्शन सेलिंग में भी होता है। 90% 80% तक हम उसको प्रीमियम मीटिंग भी करते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड द फैक्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली एंड कहाँ पर आपका रिस्क है, ठीक है। तो ये चीज़, अच्छा ये तांडव मूव कुछ गलत कर दिया मैंने, कंट्रोल Z करते हैं, ओके हो गया। तो एनीवेज यहाँ पर एक अप एंड हैंडलिंग का पैटर्न दिख रहा है मेरे को। यहाँ पर ये मतलब जब तक इस स्विंग के नीचे नहीं जाता या ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती और उसके नीचे फर्दर 2 क्लोजिंग्स नहीं आती हैं, तब तक मैं मार्केट में बीरिश नहीं हूँ। आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ पर ये जो इसका मैंने P&L टाइप ऑफ लगाया हुआ है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ फॉर योर सेफ्टी पर्पसेस। तो आप इसको देखोगे कि भाई ये ओपन रिस्क टू रिवॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसमें मतलब करीबन मैंने इसको तुक्के से बनाने की कोशिश की, एग्जैक्ट ये बॉटम पॉइंट नहीं है। मतलब मैंने लगाया कि भाई ये इसका रेंज है करीबन 21,850 के आसपास का, अगर 800 से 850 के बीच में कहीं पर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई है। तो मार्केट जरूरी नहीं कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, मार्केट का डाउन साइड जो है ये राउंडिंग बॉटम का पैटर्न जो है, मार्केट इतना ही ऊपर प्रोग्रेसिव वे में जा सकता है, ठीक है। टारगेट कितना निकल कर आ रहा है, 2.63 पॉइंट्स नीचे डाउन साइड का है, 2.63 पॉइंट्स ये ऊपर जा भी सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना। और अगर ऊपर निकलना शुरू हुआ मेरे भाई तो ये आपको करीबन 570-600 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट देगा, जिसका निफ्टी का वैल्यू आता है 22,390-400 के आसपास, ठीक है। तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मार्केट ने अपने ऑल टाइम हाई से नीचे गिर गया है, अच्छा खासा सेल ऑफ आया है तो मार्केट यहाँ से गिर सकता है। भाई मैं हमेशा से बोलता हूँ मार्केट लॉलीपॉप देता है, ठीक है। आपको वो लॉलीपॉप कैसे समझ में आता है भाई वो आपके ऊपर है।
अदरवाइज मैं आपको डेली चार्ट पर दिखा देता हूँ, ऐसे लॉलीपॉप्स पहले भी मिले हैं बहुत बार मिले हैं ये दिख रहा है, ये लॉलीपॉप इतना बड़ा सेल ऑफ आया, सर यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, मार्केट ने क्या किया, टक 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 भाग गया ऊपर मिल गया लॉलीपॉप। यहाँ पर भी देखो ये मार्केट, सर ये सेल ऑफ आया था, उसके बाद पुल बैक है, उसके बाद दोबारा सेल ऑफ आएगा मार्केट आया टक 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 ऊपर निकल गया धीरे धीरे करता हुआ। तो भाई मार्केट को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैं तो आज खुद अभी तक नहीं समझ पाया हूँ खुद भी जर्नी जारी है, ठीक है। आपको बस मैं इतनी चीज़ बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप देख रहे हो मार्केट में, ठीक है, वो चीज़ शायद ऐसा हो सकता है आपको जानबूझकर दिखाई जा रही हो सकती है, ठीक है। अभी एक चीज़ का याद रखना, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पर है और बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को उसने टेस्ट नहीं किया है, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ पर ये फिबोनाची का जो मैं लगाया हुआ एक्सटेंशन, यहाँ पर कहीं पर आपको लेवल्स दिख रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। तो मार्केट ने कहीं ना कहीं उसी लेवल से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया है जहाँ से इसको आया था। बट एक चीज़ का ख्याल रखना मेरे भाई, ये अगर कटने पर आएगा तो ये सारी की सारी गेम जो है, अभी एसबीआई का रिजल्ट आया, ऑफकोर्स बुरा आया है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि शायद मंडे को एक बार फिर से हम कहीं ना कहीं गैप डाउन या कुछ ऐसा हो सकता है, गैप अप भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को बिहेवियर एनालिसिस के अनुसार लग रहा है कि मार्केट मंडे को गैप अप ही होना चाहिए, ठीक है। बट मैंने अपने स्टूडेंट्स को, जितने भी प्रीमियम मेंबर्स है इवन, उनको भी मैंने ये चीज़ बोली थी कि भाई मैं मंडे के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, चाहे मेरा व्यू यहाँ से बुलिश ही है, स्टिल आई एम गोइंग टू गो विद द हेज, ठीक है। तो हमने अपने अपने क्लाइंट्स को कॉल और पुट दोनों बाय करवा कर दिए हेज में, ठीक है। मंडे को देखते हैं क्या होता है, हो सकता है शायद हमें ही लॉलीपॉप मिल जाए दोनों के दोनों प्राइसेस कहीं फ्लैट खुल के मार्केट तो लग जाएगी हमारी, दोनों जगह पर लॉस होगा एनीवेज वो तो कवर कर लेंगे। तो कहने की बात यह है कि भाई मेरे यहाँ से ये मार्केट अभी बीरिश नहीं हुआ है मेरे लिए, ठीक है। मार्केट की ओपनिंग कहाँ पर होती है मंडे को, वो इंपॉर्टेंट है, और मार्केट ओपनिंग होने के बाद वहाँ से सस्टेनेबिलिटी कैसे करता है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्राइमरी क्वेश्चन। आपको मैं एक सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ। लास्ट ईयर 3rd March, आई स्टिल रिमेंबर द डेट, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड देयर। ओके, सी दिस थिंग अभी देखेगा लॉलीपॉप कैसे मिलता है भाई मेरे। ये दिख रहा है मार्केट में एंडिंग में एक अच्छा खासा फॉल आया था। इतनी चीज़ देखकर कोई सियाना बंदा होगा वो यही बोलेगा भाई पुट लेकर चले जाओ अगले दिन। मार्केट ने क्या किया, अगले दिन सारी पुट्टां पटतियाँ चक के ला गया, जय माता दी भाई साहब ऐसे मूव्स भी आते हैं, और ये विद कॉन्फिडेंस विद एवरीथिंग आई एम टेलिंग यू कि भाई मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है। हर बार अपना जो व्यू होता है ना आपका, मार्केट इसीलिए रिटेलर्स उसमें पैसा नहीं कमा पाते हैं, ठीक है। बाकी रही बात मेरे व्यू की, मैं शायद हो सकता हूँ ऑफकोर्स गलत हो जाऊँ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी मच फ्लेक्सिबल। मैं हमेशा बोलता हूँ भाई मार्केट में काम करना ना भाई तो गिरगिट की तरह काम करो, पल में लाल पल में हरा, ठीक है। जिस डाली पर बैठोगे नीचे जौन सा पिगमेंट मिलेगा उसके अनुसार आपको रंग बदलना ही पड़ेगा। अगर आप रिजिड हो जाओगे, नहीं मेरे को बाय ही करना है, मेरे को सेल ही करना है, तो भाई मार्केट फिर कहीं का नहीं छोड़ेगा, सब कपड़े फाड़ देगा और आप फिर कटोरा लेकर घूमोगे। सॉरी फॉर माई वर्डिंग्स, बट अगेन वो चीज़ भाई मेरे साथ हो चुकी है कितनी बार, ठीक है। मेरे काफ़ी सारे लोग जो मेरे सर्कल में हैं उन भाई हर बंदा सक्सेसफुल होता है ना, तो बंदा कहीं ना कहीं थप्पड़ खाकर ही सीखता है, ठीक है। तो आपको मैं अपने एक्सपीरियंस ही बताता हूँ। तो अभी जो सियाने लोग होंगे दे विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल हियर, ओके। बाकी अगेन जिसको जो बोलना है भाई बोलो, मेरे को ना पहले फ़र्क पड़ता था ना पड़ेगा, अपन तो अपने हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अपना बस व्यू बता सकते हैं, हाँ सही होना गलत होना वो तो भाई मार्केट के ऊपर है, बट ऑल आई एम सेइंग इज कि भाई दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सिर्फ इस चीज़ के ऊपर मत बैठे रहना। हाँ, March 3rd का मैं आपको यहाँ पर डेली का चार्ट भी दिखा देता हूँ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, सी दिस थिंग, क्या हुआ ये March 3rd, ओके सी दिस थिंग। मार्केट ने यहाँ पर बॉटम बनाया था, ऊपर गया मार्केट बुलिश कैंडल, उसके बाद नीचे आया, उसके बाद अगले दिन अच्छा खासा बुल मूव, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इसका रेजिस्टेंस का जोन था, तो मार्केट यहाँ पर जाकर पता ही था कुछ ना कुछ होल्ड करेगा या फिर यहाँ से कंटिन्यू होकर कंसोलिडेशन कर ऊपर भी जा सकता था। बट अगेन यहाँ पर भाई दिख रहा है ना कि यहाँ पर कचरा हुआ है मार्केट का, है ना। तो अगेन अभी यहाँ पर अगर मैं आपको अभी के लिए एनालिसिस बताऊँ तो द सेम थिंग्स विल बी अप्लाइड हियर टू, ठीक है। मार्केट यहाँ पर अभी स्ट्रगल कर रहा है, यहाँ से मार्केट में कॉन्टिन्यूसली अपसाइड के मोमेंटम्स आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अभी अगर ये नीचे का मूव आ रहा है तो दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि मार्केट यहाँ से नीचे ही गिरेगा, ठीक है। हो सकता है ऊपर भी चला जाए, ये मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। मार्केट इस हर लेवल के आसपास आपको जरूर देखना है कि आपको यहाँ से मोमेंटम कैसे मिलेगा, क्योंकि ये हर जो लेवल है मेरे ख्याल से 400 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास ही आ रहा है, आई थिंक सो। यहाँ से 400 पॉइंट है, यहाँ से नीचे 500 पॉइंट 450 है, उसके बाद यहाँ से फिर 500 पॉइंट, मतलब अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो मैंने मार्क किए हुए हैं ना, ये एज पर गैन है, ठीक है। तो जिसको इसके अकॉर्डिंगली काम करना भाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल के पास आकर देखना मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है,
ठीक है, तभी उसके हिसाब से पोजीशन लाना, बिकॉज दीज लेवल्स विल बी एक्टिंग इन बोथ द मैनर्स, ठीक है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर इन लेवल्स के आसपास आप थोड़ा सा मार्केट को देख सकते हो। तो ये यहीं से क्यों घूमा है, क्योंकि भाई यहाँ से ये जो बुल रैली कंटिन्यू हुई थी, यहाँ पर इसकी फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, उसके बाद इस पॉइंट के आसपास आनी थी, बट मार्केट वहाँ तक गया ही नहीं। तो यहाँ पर जो आई है प्रॉफिट बुकिंग, अगर इस लेवल के ऊपर निकल गया तो यहाँ पर आनी थी प्रॉफिट बुकिंग, पता ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये यहाँ से कटता हुआ यहाँ तक आएगा, पता ही था, बट अगेन इसने साले ने इसको भी काट दिया और इसको भी टेस्ट कर लिया। तो भाई मार्केट है वो कुछ भी करेगा, ठीक है, वो बुलाती है और हम चले जाते हैं, पर नहीं जाना था। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, अब ये मार्केट एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास है, तो यहाँ से अगर चलना शुरू होता है तो ये लेवल फर्स्ट आ सकता है, या ये भी आ सकता है, या ये भी आ सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना, इन द मार्केट। तो ये मेरा आपको छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा एनालिसिस था। अगर आपको समय लगता है तो भाई काम करो, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो अपने चाचा मामा ताया फूफा के साथ शेयर कर दो एनालिसिस। थैंक यू सो मच, टिल आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय भारत।